जय मसीह की प्रभु की हजूरी में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा करेंगे जिससे आप सभी को परमेश्वर आशीष दे, ब्लेस करे। हालेलुया हालेलुया। तुम नजर रखो सलीम पर और पैगाम दो मसीह का। तुम नजर रखो सलीम पर और पैगाम दो मसीह का। उसके बचनों पे चलते रहो उम्र भर, उसके बचनों पे चलते रहो उम्र भर। यही नाम है सबर का, यही नाम है सबर का। तुम नजर रखो सलीम पर और पैगाम दो मसीह का। क्यों ढूंढते हो तुम बुतों में उसे, हर जगह वो मौजूद। क्यों ढूंढते हो तुम बुतों में उसे, हर जगह वो मौजूद। उसकी करुणा को याद करो, वो हमारा वजूद। न डरो तुम किसी भी बवा से, न डरो तुम किसी भी बवा से। वो शहंशाह है जहाँ का। तुम नजर रखो सलीम पर और पैगाम दो मसीह का। तुम नजर रखो सलीम पर और पैगाम दो मसीह का। जिसने पृथ्वी बनाई आसमान बनाए, उसकी महिमा करो। जिसने पृथ्वी बनाई आसमान बनाए, उसकी महिमा करो। जिसने चांद सितारे, जिसने सूरज बनाया, उसकी स्तुति करो। जिसने चांद सितारे, जिसने सूरज बनाया, उसकी स्तुति करो। जिसने मुर्दे जिलाए, जिसने लंगड़े चलाए, जिसने मुर्दे जिलाए, जिसने लंगड़े चलाए, वो मसीहा है जहाँ का। तुम नजर रखो सलीम पर और पैगाम दो मसीह का। तुम नजर रखो सलीम पर और पैगाम दो मसीह का। जिसने पृथ्वी बनाई आसमान बनाए, उसकी महिमा करो। जिसने चांद सितारे, जिसने सूरज बनाए, उसकी स्तुति करो। जिसने मुर्दे जिलाए, जिसने लंगड़े चलाए, वो मसीहा है जहाँ का। तुम नजर रखो सलीम पर और पैगाम दो मसीह का। तुम नजर रखो सलीम पर और पैगाम दो मसीह का। उसके बचनों पे चलते रहो उम्र भर, उसके बचनों पे चलते रहो उम्र भर। यही नाम है सबर का, यही नाम है सबर का। तुम नजर रखो सलीम पर और पैगाम दो मसीह का। क्यों ढूंढते हो तुम बुतों में उसे, हर जगह वो मौजूद। क्यों ढूंढते हो तुम बुतों में उसे, हर जगह वो मौजूद। उसकी करुणा को याद करो, वो हमारा वजूद। न डरो तुम किसी भी बवा से, न डरो तुम किसी भी बवा से। वो शहंशाह है जहाँ का। तुम नजर रखो सलीम पर और पैगाम दो मसीह का। तुम नजर रखो सलीम पर और पैगाम
मसीह का, तुम नजर रखो सलीम पर और पैगाम दो मसीह का। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की वचनों की तरफ चलेंगे। परमेश्वर का वचन आज हम लेके आए आपके बीच में, जो मिलेगा भजन संहिता 13 अध्याय में। हे परमेश्वर, इसमें लिखा संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। जब हम संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, बीमारी में होते हैं, तो उस समय पर हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमें दाऊद भजन संहिता में किस तरह से प्रार्थना करनी है सब हमें भजन संहिता में बताते हैं। दाऊद कहते हैं कि हमें संकट के समय कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, बीमारी के लिए कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, और लंबी उम्र के लिए कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, बुद्धि के लिए कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। और परमेश्वर वचन कहता है कि मूर्खों से कैसे सावधान रहना चाहिए। बहुत ही परमेश्वर ने के दास दाऊद ने बहुत ही अच्छे से इसमें बताया है और समझाया है। तो आज हम आपके बीच में भजन संहिता का 13 अध्याय पढ़ेंगे और वचनों को हम बताएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में 1 नहीं, 30 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 1000 गुना फलवंत करे। आपके घर परिवार में ये वचन परमेश्वर पूरा करे, और इन वचनों के द्वारा आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको जरूर चंगाई देगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा। दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर, तू मुझे क्या भूला रहेगा, ये कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपा के रखेगा। दाऊद कह रहा, तू मुझसे कब तक भूला रहेगा। परमेश्वर, तू मुझसे कब तक भूला रहेगा, कब तक तू मुझसे नाराज रहेगा, कब तक तू अपना मुख मुझसे छुपा के रखेगा, कब तक तू मुझसे दूर रहेगा, कब तक। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे दाऊद, कब तक आप प्रभु मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देंगे, कब तक परमेश्वर, सच में प्रभु कब तक आप परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे, कब देंगे परमेश्वर। हमें इंतज़ार है आपकी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब का इंतज़ार है प्रभु। प्रार्थना हमारी सुने परमेश्वर। और हे खुदा, आपके वचन में दाऊद बता रहे हैं प्रभु कि कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं। मैं कब तक मैं अपने मन में ही युक्तियां करता रहूं कि हाँ मुझे अब ये करना है, अब मुझे ये करना है, बच्चों के लिए ये करना, घर के लिए ये करना, परिवार के लिए, घराने के लिए ये करना है, अपने लिए करना है। तो हमें युक्तियां मैं कब तक बनाता रहूं, मैं कब तक अपनी युक्तियों को बनाता रहूं परमेश्वर। तो प्रभु का वचन दाऊद कह रहे हैं, और दिन भर अपने हृदय में दुखीता रहा करूं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। दाऊद कह रहे हैं कि मैं कब तक मैं दुखित रहा करूंगा, कब तक मैं अपनी योजनाओं को बनाऊंगा, क्योंकि जब तक परमेश्वर का हाथ ना होगा वो योजनाएं भी सफल ना होंगी। तो कब तक हम योजना बनाएंगे, कब तक हम दुखी रहेंगे। परमेश्वर का वचन दाऊद बता रहे हैं कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरा शत्रु कब तक मुझसे बदला लेता रहेगा, कब तक मुझ पर प्रबल होता रहेगा, कब तक मुझे नीचा दिखाता रहेगा, कब तक मुझे परेशान करते रहेगा। मेरा दुश्मन, मेरा शत्रु, मेरा ये शैतान की सारी शक्तियाँ, ये दुष्ट आत्मा, ये परेशानियाँ, ये बीमारियाँ, बंधन, ये श्राप, कब तक परमेश्वर मुझे ये परेशान करते रहेंगे, कब तक मुझ में ये प्रबल होते रहेंगे, मेरे शरीर में, मेरे अंदर कब तक प्रबल होते रहेंगे। हे प्रभु, मेरी सुध ले। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। परमेश्वर के दास दाऊद कहते हैं, मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे और मेरी प्रार्थनाओं का तरफ ध्यान दे और उन्हें जवाब दे, उत्तर दे। मैं तेरे उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ परमेश्वर। तो और मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाए। परमेश्वर के दास बता रहे हैं कि हे प्रभु, या तो मुझे अपनी ज्योति से मुझे भर दे और अपने प्रकाश से मुझे भर दे, मेरी सारी बंधनें, सारी बीमारियां, सारे श्राप को ख़त्म कर, या तो मुझे मृत्यु मुझे देते। जैसे आयुब परेशान था, आयुब बहुत परेशान था, उसके भेड़ बकरियां चले गए, उसके सारे बच्चे चले गए, उसके जितने बच्चे थे सब मर गए। सारे सबसे ज़्यादा पैसे वाला धनी आयुब था। उसने क्या किया, पर शैतान ने उसके जीवन में पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया।
उसके सारे जानवरों को, भेड़ बकरियों, गाय बैलों को, सबको नाश करके उनके बच्चों को भी नाश कर दिया। फिर भी उसने परमेश्वर की ओर कभी भी प्रभु से ये नहीं कहा कि प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों किया तूने। परमेश्वर का जब आयुब की पत्नी उससे कहती थी कि यार तू अपने परमेश्वर को निंदा क्यों नहीं करता, क्यों नहीं कहता है कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो अपनी पत्नी को सहारा देता है, समझाता है कि अगर वो हमें दुख दे सकता है, अगर हमें वो सुख देता है तो दुख भी तो हमें देगा। अगर हम सुख के भागी हैं तो दुख के भी हम भागी हैं। तो इसलिए कुछ भी अपने शब्दों से नहीं कहता है। तो परमेश्वर का वचन दाऊद कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में अपनी ज्योति को ला, और नहीं तो मुझे मृत्यु दे दे। मुझे इन सब से, बीमारियों से, बंधनों से, कर्जों से, श्रापों से, इन सब से मुझे छुटकारा दे। इन सारे अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे, नहीं तो मृत्यु दे। वो दाऊद ऐसे कह रहे हैं। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया। ऐसा ना कहे। शत्रु का मतलब कौन? शैतान। हमारा कोई भी इंसान हमारा शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु, हमारी लड़ाई सिर्फ शैतान से है, दुष्ट से है, युक्तियों से है, उसके शैतान से है। और उससे ही कह रहा है कि कब तक ये शैतान हमारे जीवन में कार्य करेगा, कब तक ये हमारे काम को करेगा। तो परमेश्वर का वचन दाऊद कह रहे हैं कि परमेश्वर, हे प्रभु, ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया। ऐसा ना कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया। वो प्रबल नहीं होगा परमेश्वर। वो हमारे ऊपर, हमारे परिवार, हमारे घराने में और कभी भी प्रबल नहीं होगा। दुष्ट आत्मा कभी भी प्रबल नहीं होगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु मगन हो। जब मैं गिरने लगूं या मैं परेशानी में फंस जाऊं या मैं गिरने लगूं तो मेरा शत्रु, मेरा बैरी परेशानी होने के बजाय सब अच्छा खुशी हो, मन से मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा उद्धार तेरे उद्धार से मगन होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु दाऊद कह रहे हैं, परमेश्वर के दास कह रहे हैं, मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है मेरे पिता। मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। हे परमेश्वर, मैंने तेरे ऊपर भरोसा रखा, तेरी करुणा पर भरोसा रखा। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मेरा हृदय तेरे उद्धार से ही मगन होगा और किसी से मगन ना होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं दाऊद कह रहा है कि मैं परमेश्वर के महिमा करूंगा, परमेश्वर की बड़ाई करूंगा, प्रभु की स्तुति आराधना करूंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ क्या किया है? भलाई की है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तक कोई भी हमें भलाई, अगर कोई भी हमारे जीवन में कार्य होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ भलाई छिपी होती है। तो परमेश्वर का दास कह रहे हैं कि मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। इसमें भी परमेश्वर की कोई भलाई ही होगी। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर, प्रभु का वचन कहता है मैं भजन गाऊंगा। तो सच में परमेश्वर का भजन गाएं, प्रभु की आराधना करें, महिमा करें, क्योंकि आराधना से ही परमेश्वर खुश होते हैं। आपको परमेश्वर को खुश करना है तो दिल से, मन से, आत्मा होकर परमेश्वर के गीतों को गाएं, और प्रभु आप गीतों के द्वारा आपको छुएंगे। आप प्रभु का आत्मा आपके अंदर आएगा और आपको छुएंगे, आपको चंगा करेंगे, आपको स्वतंत्र करेंगे हर एक बीमारी से, हर एक श्रापों से, बंधनों से आपको आजाद करेंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।